everybody, welcome back to my channel। मैं हूँ आपकी टेक वो जो लाती हूँ टिप्स एंड ट्रिक्स टू मेक लाइफ सिंपलर एंड इजियर। आज हम करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस, जो है रेंटिंग राइट्स। तो अगर आप कनाडा में नए हैं और आप रेंट कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपके काफ़ी सारे राइट्स होते हैं। ये राइट्स आपको ऑनलाइन भी मिल जाते हैं, लेकिन इसमें से जो इम्पोर्टेंट वाले राइट्स हैं वो मैं आपको आज समझाने वाली हूँ, ताकि आपके फिंगर टिप्स पे हो और आपके दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाए। क्योंकि जब आप यहाँ आते हैं तो आपके बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं और अगर आपको नहीं पता होता तो लोग आपका फ़ायदा उठा सकते हैं, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ये चीज़ें आपको पता हो। तो आइए चलते हैं, हम देखते हैं कि हमारे राइट्स क्या होते हैं जब हम कुछ रेंट कर रहे होते हैं। सबसे पहला होता है एविक्शन रूल। एविक्शन रूल मतलब अगर आपको लैंडलॉर्ड कहता है कि आपको प्रॉपर्टी छोड़नी पड़ेगी तो उसको आपको रिटन नोटिस देना पड़ता है। अगर वो रिटन नोटिस नहीं दे तो आप मूव आउट नहीं करेंगे। ये एक मैंडेटरी चीज़ हो सकती है। ऑनेस्टली जब लैंडलॉर्ड हमें बोलता है तो हम समझ जाते हैं, मूव आउट कर जाते हैं, लेकिन वो आपका पर्सनल होता है। लेकिन अगर एक इनकन्वीनियंट सिचुएशन में वो आपको बोल रहा है मूव आउट करने के लिए या बोल रही है मूव आउट करने के लिए, आपको रिटन नोटिस नहीं दे रहा है, आपका राइट होता है कि आप बोल सकते हैं कि मैं नहीं मूव आउट करूँगी जब तक आप मुझे नोटिस नहीं देंगे। अगर आपको रॉन्गफुली एविक्ट किया जाता है तो फाइन्स होते हैं। लेटेस्ट डेटा के हिसाब से करीब 50,000 इंडिविजुअल का है और कॉर्पोरेशन के लिए 250,000 कैनेडियन डॉलर्स है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर ये एविक्शन तब हो जब आपके प्रॉपर्टी ओनर को या तो प्रॉपर्टी बेचनी हो या तो अपनी फैमिली के लिए यूज़ करनी हो या यूनिट अपने लिए यूज़ करना हो, तो उनको आपको 1 मंथ का रेंट देना चाहिए। अगर आपका लैंडलॉर्ड आपकी प्रॉपर्टी को इसलिए आपको बोल रहा है छोड़ने के लिए क्योंकि उसको ये कोई रेनोवेशन कराना है, रिपेयर कराना है, डिमोलिशन कराना है, तो भी उसको आपको कॉम्पनसेट करना पड़ता है। ये कॉम्पनसेशंस फाइल करने के लिए पीरियड्स होते हैं, कभी 1 साल कभी 2 साल, बेस्ड ऑन द सिचुएशन। नेक्स्ट होता है बैड फेथ एविक्शंस। तो बेसिकली लैंडलॉर्ड जब आपको खाली करने के लिए बोल रहा है तो आपकी तरफ उसको कंसिडरेट भी होना चाहिए कि उसका इंटेंशन सही होना चाहिए, उसका तरीका सही होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो भी आप कॉम्पनसेशन उनसे डिमांड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका लैंडलॉर्ड प्रॉपर्टी को इसलिए खाली करवा रहा है क्योंकि उसको रिपेयर या रेनोवेट करवाना होता है, उसको आपसे पूछना पड़ता है कि क्या आप चाहेंगे वापस अंदर आना। तो उस केस में अगर आपको नहीं ऑप्शन देता है तो आप उसको एक बैड फेथ एविक्शन मान सकते हैं। अगर आप किसी कारणवश रेंट नहीं दे सकते हैं तो भी काफ़ी लॉज होते हैं और एक्ट्स होते हैं जिनके अंडर आप अप्लाई कर सकते हैं और इसको सॉल्व कर सकते हैं बोर्ड को अप्लाई करके। हर प्रॉपर्टी में आपका लीज होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक रिटन साइन डॉक्यूमेंट होना बहुत ज़रूरी है, जो आपके पास भी होगी कॉपी और आपके लैंडलॉर्ड के पास भी होगी। दूसरी, रेंट फ्रीज। तो रेंट फ्रीज के रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज होते रहते हैं, बट आपको चेक करना पड़ेगा कि जिस साल पे आप मूव कर रहे हैं उसके क्या होते हैं। लेकिन एक परसेंटेज होता है जितना वो रेंट इंक्रीज कर सकता है, अपने मन मर्जी से नहीं इंक्रीज कर सकते हैं। तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को ज़रूर चेक कीजिए और पढ़िए कि आपके क्या रेंट फ्रीज के टर्म्स एंड कंडीशंस है और आपके क्या एग्जैक्ट कंप्लीट राइट्स है। इन एडिशन टू दैट बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे राइट टू हीटिंग एंड हॉट वाटर। अगर आपको ये नहीं मिल रहा है तो प्लीज़ अपने लैंडलॉर्ड से बोलिए, उसको रिटन नोटिस दीजिए। और अगर आप कोई कॉन्डो में रह रहे हैं तो अपनी मैनेजमेंट से भी बात कीजिए, वो भी आपके साइड से बात कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है, विंटर्स में अगर आप रेंट नहीं दे पा रहे हैं, आपके लैंडलॉर्ड को आपकी तरफ कंसिडरेट होना पड़ता है। ये यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस में है। बाकी के लिए एक ईमेल एड्रेस भी है, एक फ़ोन नंबर भी है जिनसे आप बात कर सकते हैं अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हो। ये लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट बोर्ड कहलाता है, जिसके पास आप जाके अपनी प्रॉब्लम को बता सकते हैं और आपको बेस्ट सोल्यूशन दे देंगे। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ,
तो प्लीज़ उसको एक बार गो थ्रू कर लेना। वो एकदम 2 या 3 मिनट का रीड है और मोस्टली मैं आपको बता चुकी हूँ, लेकिन डिटेल्स के लिए और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए ज़रूरी है कि आप ये चेक करें। आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो योर राइट्स। ऑन द अदर साइड, अगर आप भी लैंडलॉर्ड हैं तो कंसिडरेट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जस्ट बिकॉज यू ओन द प्रॉपर्टी, आप ऐसे कोई रोब नहीं चला सकते और आपको कंसिडरेट होना पड़ता है। और प्लीज़ कीप दिस इन माइंड सो दैट वी आर ऑल सेफ एंड टेकिंग केयर ऑफ ईच अदर एंड नॉट कॉजिंग एनी इनकन्वीनियंस टू एनीबॉडी। अगर कोई रीज़न है जिसकी वजह से आप थोड़ा सा हल्का सा कंफ्यूज्ड है और आप बोट कॉल करने तक नहीं पहुंचना चाहते हैं, तो फेसबुक भी आपके बहुत काम आ सकता है। आप फेसबुक पे ओंटारियो टेनेंट राइट्स सर्च कर सकते हैं और इस ग्रुप पे भी काफ़ी सारी हेल्प मिल जाती है। अगर आप कभी कंफ्यूज हैं कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, आप यहाँ जाके देख सकते हैं। बहुत सारे लोगों की बहुत सारी कंप्लेंट्स होती हैं जो वो यहाँ डालते हैं और काफ़ी सारे एक्सपीरियंस्ड लॉयर्स और ये सब फ्री में आपको बताते हैं कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या आपका बनता है क्या नहीं बनता है। एंड एनी आपको अगर कन्फ्यूजन हो और आपको नहीं कॉल करना है वहाँ पे तो द बोर्ड को, तो आप यहाँ आराम से एक बारी पूछ के फिर डिसीजन ले सकते हैं कि आपको बोर्ड को कांटेक्ट करना है या नहीं करना है। तो ये काफ़ी यूज़फुल ग्रुप है जो आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए। अब आपको वीडियो यूज़फुल लगा हो प्लीज़ इसे शेयर कीजिएगा अगर आपको ये यूज़फुल लगा हो, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, बिकॉज मैं देती हूँ टिप्स एंड ट्रिक्स दैट मेक लाइफ सिंपलर एंड ईजियर। अभी के लिए मैं करती हूँ साइन ऑफ। थैंक यू।